नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथमस्मद्यो गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्टो ओम विष्णुपादष्टोत्तर शतश्री श्री श्रीमद्भक्ति वेदांत पूज्यपाद श्री गुरुदेव नारायण गोस्वामी गुरु महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए अहेतु कृपा प्रार्थना करते हुए हम लोग गुरुपाद पद्म चरणाश्रय होकर ध्यान योग के 20, 21, 22, 23, 24, 25 नंबर श्लोकों को आज पाठ करने पर करेंगे। यत्रो परमते चित्तम निरुद्धं योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति सुखमात्म्यतिकं यत् तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियं वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुणनापि विचाल्यते तं विद्या दुःखः संयोग वियोगं योगसंगितं स निश्चयेन योक्तव्यो योगो निर्विण्णचेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वानशेषतः मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः शनैरुपरमेत् बुद्ध्या भृतिगृहीतया आत्मसंस्थितं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, गीता 6 अध्याय ध्यान योग 20 नंबर श्लोक से लेकर 25 नंबर श्लोक तक पाठ का श्रवण करेंगे। साधु गुरु वैष्णव चरणाश्रय गुरुदेव की कृपा से जथा योग्य तथा श्रवण करेंगे और समझने की प्रयास करेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, इस कथा को बढ़िया से ध्यान से सुनेंगे तब जाकर के समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि यत्र योग सेवया निरुद्धम चित्तम उपरमेते, अर्थात जिस अवस्था में योगाभ्यास द्वारा योगी का संयमित चित्त विषयों से विरक्त हो जाता है, यत्र च आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि एव तुष्यति, अर्थात और जिस अवस्था में आत्मा के द्वारा आत्मा को दर्शन करते करते आत्मा में ही तुष्ट होते हैं, यत्र अयम यत् 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 तत् यत् तत् बुद्धिग्राह्यम अतीन्द्रियम आत्यंतिकम सुखम वेत्ति, अर्थात जिस अवस्था में ये योगी यत्तत् बुद्धिग्राह्यम, अर्थात बुद्धि द्वारा ग्रहणीय इंद्रियातीत इंद्रिय अतीत नित्य सुख का अनुभव करते हैं, च स्थितः तत्वतः न चलति यम लाभम लब्ध्वा, और जिस अवस्था में स्थित होकर
आत्मस्वरूप से नहीं भ्रष्ट होते हैं। यम लाभम लब्ध्वा अपरम ततः अधिक न मन्यते। जिस लाभ को प्राप्त कर अन्य लाभ को उससे अधिक नहीं मानते हैं। यस्मिन् च स्थितः गुरुणा दुखेन अपि न विचाल्यते। एवं जिसमें स्थित होकर गुरुतर या भयानक दुख के द्वारा भी न विचालयेत अभिभूत नहीं होते हैं, तत् उस अवस्था को दुख संयोग वियोगम योग संगीतम विद्यात् सह योग, अर्थात उस अवस्था को दुख संस्पर्श रहित योग के नाम से जानो। सह योग, वह योग। निर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान सर्वान कामान अशेषतः, अर्थात वह योग धैर्य युक्त चित्त द्वारा संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं को संपूर्ण रूपेण त्यक्त्वा त्याग कर मनसा एव, यहाँ मनसा एव मतलब क्या है? मन के द्वारा ही समन्ततः अर्थात सभी ओर से इंद्रिय ग्रामम अर्थात इंद्रियों को विनियम निश्चयेन योक्तव्य अर्थात संयत कर। किसको संयत बोलते? इंद्रियों को संयत कर साधु गुरु वैष्णव शास्त्र के द्वारा, शास्त्र के वाक्यों द्वारा निश्चय पूर्वक योक्तव्य अर्थात योगाभ्यास करना चाहिए। धृति गृहीतया बुद्ध्या मनः आत्मसंस्थितम कृत्वा, अर्थात धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को आत्मा में स्थित कर शनैः अर्थात धीरे धीरे क्रमशः उपरमेत किंचिदपि न चिंतयेत, अर्थात शनैः अर्थात धीरे धीरे क्रमशः उपरमेत अर्थात विरक्त होंगे। किंचिदपि कुछ भी न चिंतयेत चिंता नहीं करोगे, यह अन्वय है। अर्थात जिस अवस्था में चित्त योगाभ्यास द्वारा संयमित होकर विषयों से विरक्त हो जाता है, जिस अवस्था में जिस अवस्था में विशुद्ध चित्त द्वारा आत्मा का दर्शन करते करते वे आत्मा में ही तुष्ट होते हैं, जिस अवस्था में वे केवल बुद्धि द्वारा ग्रहणीय इंद्रिय अतीत नित्य सुख का अनुभव करते हैं, जिस अवस्था में स्थित होकर आत्मस्वरूप से भ्रष्ट नहीं होते हैं, आत्मस्वरूप से भ्रष्ट नहीं होते हैं, जिस लाभ को अर्थात आत्म सुख को, जिस लाभ मतलब आत्म सुख को प्राप्त कर अन्य लाभ को उससे अधिक नहीं मानते हैं, अर्थात आत्म सुख से अधिक नहीं मानते हैं। कितने भी बड़ा लाभ क्यों ना प्राप्त हो जाए, लेकिन आत्म सुख से अधिक लाभ कोई नहीं है, इस प्रकार का मानते हैं। मानना चाहिए, ना कि जो सुख हमको प्राप्त हुआ वो सुख ही आत्म सुख से अच्छा है, बड़ा है, ऐसा मानना ये गलत है। इसलिए यहाँ कह रहे हैं जिस लाभ को अर्थात आत्म सुख को प्राप्त कर अन्य लाभों को उससे अधिक नहीं मानते हैं, और जिस अवस्था में अवस्थित होकर गुरुतर भयानक दुख से भी अभिभूत नहीं होते हैं, उस अवस्था को सुख दुख के संपर्क से रहित योग के नाम से जानो। इन्हें सुख दुख कभी विचलित नहीं कर सकते हैं, स्पर्श भी नहीं कर सकते हैं,
इसलिए इनको योग के नाम से जानो। योगी उस योगा का अभ्यास धैर्य युक्त चित्त द्वारा संकल्प से उत्पन्न होने वाली समस्त कामनाओं का संपूर्ण परित्याग कर मन के द्वारा सभी दिशाओं से इंद्रियों को संयत कर साधु गुरु वैष्णव शास्त्र के उपदेशानुसार निश्चय पूर्वक करेंगे। धैर्य युक्त बुद्धि द्वारा मन को आत्म में स्थित कर शनैः शनैः अर्थात धीरे धीरे क्रमशः विरक्त होंगे और अन्य कुछ भी चिंता नहीं करेंगे। किसी भी प्रकार का कोई भी चिंता उनको आएगा नहीं और वे करेंगे भी नहीं। इसी को ही योगी कहते हैं। हमारे श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं, अपना टीका में कह रहे हैं विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी, नाट्य स्नतस्तु योगस्ति इत्यादौ योग शब्देन समाधि रुक्तः। अर्थात श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर पाद जी कहते हैं, नाट्यस्नतस्तु योगस्ति, गीता 6:16 नंबर श्लोक में कहा गया है। योग शब्द का तात्पर्य समाधि है। सच संप्रज्ञातो असंप्रज्ञातश्च, अर्थात यह समाधि दो प्रकार की होती है। क्या है दो प्रकार? पहला संप्रज्ञात और दूसरा असंप्रज्ञात। यह दो प्रकार का समाधि है, दो प्रकार की समाधि है। सवितर्क विचार आदि भेदात संप्रज्ञातो बहुविधि, अर्थात सवितर्क और विचार आदि के भेद से संप्रज्ञात के भी अनेक भेद है। असंप्रज्ञात समाधि रूपो योगी ही योग कीदृश इत्यपेक्षायामाह यत्रेत्यादि सार्धैः स्त्रिभिः, अर्थात सविचार सवितर्क और सविचार आदि के भेद से संप्रज्ञा के भी अनेक भेद है, यह हमने सुना अभी। अब कह रहे हैं असंप्रज्ञात। असंप्रज्ञात समाधि योग कैसा होता है, यह प्रश्न। इस प्रश्न का उत्तर में यत्र समाधौ इत्यादि कह रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर में क्या कह रहे हैं? यत्र इत्यादि 3.5 श्लोकों को कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? यत्र समाधौ सति चित्तमुपरमते वस्तुमात्रमेव न स्पृशति इत्यर्थः, अर्थात समाधि होने पर चित्त विषयों से उपरत अर्थात विरक्त हो जाता है, अर्थात वस्तु मात्र को स्पर्श नहीं करता है। तत्र हेतु, इसका कारण है निरुद्धमति। निरुद्ध, जैसा कि पातंजलि सूत्र में कहा गया है, योगश्चित्त वृत्ति निरोधः इति। योग चित्त वृत्ति निरोधः अर्थात उपरोक्त श्लोक में यत्र इत्यादि पद समूह का अन्वय 23वें श्लोक के योग संगीतम से है। योगी आत्मना अर्थात परमात्माकार अंतःकरण के द्वारा आत्मा अर्थात परमात्मा का दर्शन कर उसी से संतुष्ट होते हैं। तत्रत्यम सुखम प्राप्नोति, वे ही सुख प्राप्त करते हैं। इस विषय को हम लोग कल श्रवण करेंगे। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं, कल आगे की कथा को श्रवण करेंगे। अर्थात इसका तात्पर्य क्या है
कि किसी भी अवस्था में किसी भी स्थान पे रहो, मन को विषय से संयत करो, विषयों से हटाकर, विषयों से विरक्त होकर आत्मा में स्थित करो, एकाग्र चित्त होकर। क्योंकि हमारा मन जो है अनादिकाल से जो भोग कर करके आया है, यह मन विचलित हो चुका है, उन्हीं सब में ही प्रवृत्ति हो चुकी है और उन्हीं विषयों से ही निवृत्त कराना है। इस संसार से भिन्न होकर कहीं दूसरे संसार में जाकर के करेगा, यह असंभव है। इसी संसार में रह करके ही शनै ही धीरे धीरे अपना मन को विषय से हटाकर क्रमशः आत्मा में ही स्थित करना होगा। मन आत्मा में स्थित होने पर ही योग सिद्धि अर्थात आत्मद्रष्टा बन सकता है। जैसे एक नारियल खोपड़ी के अंदर में रह करके ही गोला बनता है, जैसे अपना संपूर्ण विषयी वासना रूपी भोगों को संपूर्ण रूप से वो अपना तप रूपी बल से सुखा देता है, ऐसा ही एक त्यागी हो चाहे गृहस्थ हो, अनुकूल स्थान को प्राप्त कर साधु गुरु वैष्णव एवं शास्त्र के अनुयायी होकर, साधु गुरु वैष्णव शास्त्र के उपदेशानुसार और उसी को ही निश्चय रूप मानकर, यही सत्य है। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया कि आरो न करियो मने आशा, और कोई भी आशा नहीं करना है। साधु गुरु वैष्णव शास्त्र के अनुगत्य होकर योगाभ्यास करना चाहिए। और योगाभ्यास के समय चाहे भक्ति भजन साधन के समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किसको त्याग करना चाहिए, किसको नहीं त्याग करना चाहिए, किसको ग्रहण करना चाहिए, तो बोलते हैं कि आनुकूल्यस्य संकल्प प्रातिकूल्यश्च विवर्जनम। अनुकूल को ग्रहण करके प्रतिकूल जितना भी है उसको त्याग करना है। चाहे आप 1 घंटा भजन करो तो वह 1 घंटा आपके लिए अनुकूल स्थान होना चाहिए। प्रतिकूल स्थान होगा तो हमारा मन भटकेगा, क्योंकि अनादिकाल से हमने अपना मन को भटकाया है विषयों में। इसलिए ये मन जो है विचलित है, ये भटकने के लिए ही कोशिश करेगा। इसलिए विषयी संसार का भोग ही इसको अच्छा लगता है, इसलिए ये भटकना चाहता है। तो इन विषयी संसारों से विरक्त करने के लिए अनुकूल स्थान अर्थात साधु गुरु वैष्णव के चरण आश्रय होकर शास्त्र अनुयायी अर्थात शास्त्र का उपदेशानुसार ही योग करना चाहिए। अपना मनमानी नहीं, अपना मनमानी अगर करते हैं तो अनादिकाल से हम इतना कष्ट नहीं भोगते हैं। बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, ऐसा चक्र में नहीं पड़ते, कब का हम लोग का उद्धार हो जाता। तो इसलिए प्रतिकूल को परित्याग करना है और अनुकूल को ग्रहण करना है। 2 घंटा भी यदि भजन करते हैं आप, 2 घंटा योगाभ्यास करते हैं, 2 घंटा भक्ति अभ्यास करते हैं, तो वही 2 घंटा जो है साधु संग के माध्यम से, शास्त्र के माध्यम से ही करना चाहिए। साधु गुरु वैष्णव की अनुगत्य होकर शास्त्र का उपदेश अनुसार ही निश्चय पूर्वक योगाभ्यास करना चाहिए, भक्ति मार्ग में प्रवेश करना चाहिए। यही है अनुकूल परिस्थिति, और इसके अतिरिक्त जितना भी है सब प्रतिकूल है। योगाभ्यास करने के बाद अपना मन को संयम रखना है, विषयों से विरक्त रखना है और बाह्य चर्चा नहीं करना है, आत्मा में स्थित रखना है मन को। यह धीरे धीरे शनै शनै क्रमशः धीरे धीरे अपने आप जब चित्त शुद्ध होते जाएगा, जैसे ही हमारा चित्त निर्मल होते जाएगा वैसे ही हमारा मन भी निर्मल होते जाएगा। हमारा मन और चित्त एक हो जाएगा तो आत्मदृष्टा अपने आप होगा। इस विषय को हम लोग आगे श्रवण करेंगे। आज यही वाणी को विराम करते हैं। हरे कृष्ण। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में यह दास का दंडवत प्रणाम। आप सभी लोग सुखद पूर्वक होंगे, यही ये दास का आशा है।
आप सभी ये दास के ऊपर कृपा कीजिए। किसी प्रकार का कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। कल इस विषय को और अच्छी तरह से समझेंगे हम लोग। आज यहीं वाणी को विराम करते हैं। श्री राधा विनोद बिहारी श्री राधा मदन गोपाल श्री गोपाल जी भगवान श्री राधा रानी के चरण कमल में अर्पित करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। श्री गुरुदेव को अर्पण करते हुए जय वाणी को विराम करते हैं। बोले श्री राधा विनोद बिहारी लाल की जय, श्री राधा मदन गोपाल लाल की जय, श्री गोपाल जी भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय, श्री राधा माधव शालिग्राम भगवान की जय, शिल गुरु महाराज की जय, शिल प्रभुपाद की जय, श्री वृंदावन धाम की जय, श्री ब्रजरज की जय, यमुना महारानी की जय। जय जय श्रीमद् भगवद गीता की जय। जय जय श्री राधे श्याम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। आप सभी शुद्ध भक्तों के चरण कमल में दास का साष्टांग दंडवत प्रणाम। आप सब अपना ध्यान रखिए, अच्छा से साधन भजन कीजिए और दास के ऊपर में भी कृपा कीजिए। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम, राधे श्याम।